हेलो बच्चों, वेलकम टू AICT कंप्यूटर एंड एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो टर्म है पॉलिनोमियल, इसका मीनिंग क्या होता है। तो पॉली का मतलब होता है मैनी और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। इसका मतलब है जब हमारे पास बहुत सारी टर्म्स कंबाइन हो जाती हैं तो वो कंबाइन होकर आपका पॉलिनोमियल को फॉर्म करती हैं। इसके बाद हमें टर्म्स पता होनी चाहिए। तो टर्म्स क्या होता है? टर्म्स होती है कॉम्बिनेशन ऑफ कोफिशिएंट एंड वेरिएबल्स। तो हमारे कोफिशिएंट और वेरिएबल्स मिलके हमारी टर्म्स को बनाते हैं। अब इसके बाद हमें यही पढ़ना है वेरिएबल्स क्या होते हैं और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल हमारे किसी भी अल्फ़ाबेट को बोलते हैं। अगर कोई भी टर्म में हमारा कोई अल्फ़ाबेट आ रहा है या कोई लेटर आ रहा है तो वो आपका वेरिएबल होता है। और कोफिशिएंट मतलब इसके आगे वाला नंबर, किसी भी अल्फ़ाबेट के आगे जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो आपका कोफिशिएंट होती है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x, तो यहाँ पर मेरा ये जो x है ये वेरिएबल है और ये जो 2 है ये इसका कोफिशिएंट है। ये हमेशा आपकी कांस्टेंट टर्म होगी। कोई भी कांस्टेंट टर्म मतलब जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू नंबर काउंटिंग्स होती हैं वो सारी होंगी यहाँ पे। अब जैसे कि ये मेरी एक पूरी टर्म है जो कि आपके वेरिएबल और कोफिशिएंट से मिलके बनी है। अब ऐसे ही मैं अगर बहुत सारी टर्म्स को ऐड कर दूं तो मेरा पॉलिनोमियल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने टर्म ले ली 2x² + 3x + 7, तो ये मेरा एक पॉलिनोमियल बन गया है जिसमें हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स है। एक हमारी पूरी टर्म है 2x², दूसरी टर्म है 3x और ये लास्ट में जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है इसको हम यहाँ पे बोलेंगे कांस्टेंट। ये कांस्टेंट, ये दोनों हमारी टर्म्स। यहाँ पर ये x² है, x² के आगे वाली टर्म हमारी कोफिशिएंट कहलाएगी, कोफिशिएंट ऑफ x² कहलाएगी। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास ये x है, x के आगे वाली टर्म आपकी कोफिशिएंट ऑफ x होगी। इसके बाद हमारी ये कांस्टेंट टर्म है। अब ऐसे ही जितने भी टर्म्स अगर हम मिला दें तो वो सब मिला के हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री से मतलब है हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है यहाँ 4x⁴ 3x³ + 2x² + 6। तो यहाँ पे मैंने ये पॉलिनोमियल लिखा है। अब इसमें हमें हाईएस्ट पावर देखनी है। यहाँ पावर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और ये तो आपकी कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें हाईएस्ट पावर 4 हो गई हमारी, तो मतलब इसकी डिग्री आपके पास 4 आएगी। अब इसी डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है जिसमें से लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल से मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा 4x + में 3, तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर हमारे पास ओनली 1 है। तो जब भी किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसके बाद दूसरा टाइप है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होता है, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लिखूं 4x² + में 2, तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर मेरे पास 2 है। जब भी किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 रहेगी तो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ आप लिख भी सकते हो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। इसके बाद थर्ड टाइप है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर हम एग्जांपल देखें
तो मैंने यहाँ लिख दिया 4x की क्यूब प्लस में 3। तो यहाँ पर इस पॉलिनॉमियल में x की हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 है, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो गया। अगेन हम लिख सकते हैं इसको हाईएस्ट डिग्री इसकी 3 है। ये 3 टाइप्स थे आपके डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल पे बेस्ड। पहला जिसमें हाईएस्ट पावर आपकी 1 होगी, दूसरा जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, और तीसरा जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। जीरोस से मतलब है किसी पॉलिनॉमियल में, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है x² - 4। इसमें मैं x की वैल्यू क्या पुट करूं जिससे ये 0 बन जाए, तो वही जो हम वैल्यू पुट करेंगे वही इस पॉलिनॉमियल का 0 कहलाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने x की वैल्यू रख ली 2, तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर -4। तो 2 स्क्वायर होता है 4, अगेन 4 में से 4 गया तो आ गया हमारे पास 0। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉलिनॉमियल हमने लिया था इसका 0 2 है। अब यही हम निकालें अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में बात करें, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में तरीका होता है निकालने के लिए हमारे पास मिडल टर्म स्प्लिटिंग। हमें इसकी मिडल टर्म को स्प्लिट करना होगा। अब इसे करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें लास्ट में जो कांस्टेंट वैल्यू दी होती है उसे हमें x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर मेरे पास x² का कोफिशिएंट है 3, तो मैं अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा 12। अब मुझे 12 के ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं जिन्हें प्लस माइनस करने पे हमारे पास x का कोफिशिएंट बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। तो अगर मैं 12 के फैक्टर लूँ 12 और 1, जिससे मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 12 आएगा और प्लस करूंगी तो मेरे पास x का कोफिशिएंट 13 आ जाएगा। अब हमें इन्हीं फैक्टर्स को यहाँ पर पुट करना है। तो इसको पुट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो हमारी फर्स्ट टर्म थी उसे एज इट इज रखना है, 3x² को एज इट इज रखना है। अब 2 फैक्टर्स हमने 12 और 1 बनाए तो उन्हें यहाँ लिखना है 12x + 1x लिख दिया मैंने। इसके बाद जो हमारी लास्ट कांस्टेंट टर्म थी उसको एज इट इज लिखना है। इसके बाद हमें इन दोनों में से ये 2 टर्म्स अलग करनी है, ये 2 टर्म्स अलग करनी है। इन दोनों में से मुझे कुछ भी नंबर जो कॉमन आ रहा है वो लेना है। तो मैं यहाँ देखती हूँ 3x² है और यहाँ 12x है, तो इन दोनों में से मैं 3x कॉमन ले सकती हूँ। तो मैंने यहाँ 3x कॉमन लिया तो यहाँ पे मेरे पास बच गया x, और यहाँ से 3x कॉमन लूंगी तो 3 4 जा 12 होता है, तो ये हमारे पास बच गया x प्लस में 4। सेम हम इस ब्रैकेट के साथ करेंगे, यहाँ से भी मैंने 1 कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा x और यहाँ पे बच जाएगा प्लस का 4। अब इसमें हमारी ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। इसके बाद हमें क्या करना है, ये 2 ब्रैकेट जो सेम आ गए इनको एक साथ लिख लेंगे एक बार, फिर हमारे जो ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर्स हैं इनको एक साथ लिख लेंगे 3x प्लस में 1। तो ये 2 हमारे यहाँ पे जीरोस आए। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, हमें 3x + 1 लिखना है, उसके इक्वल में हमें 0 लगा देना है। तो यहाँ से मैं 3x को अगेन अकेला छोड़ूंगी, ये 1 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। अगेन हम x को अकेला छोड़ेंगे तो ये -1/3 आ जाएगा। तो ये मतलब पहला 0 है हमारा -1/3। सेम हमारे दूसरी टर्म थी x + 4, इसको भी 0 के इक्वल रख देंगे तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -4। और हमेशा हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू 2 निकलती है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर हमने पढ़ा था अभी 2 होती है। और ऐसी अगर हमारी क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगी तो उसमें इसके जीरोस आएंगे 3। इसके बाद हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हमें सीखना है कि किसी भी पॉलिनॉमियल के हम जो जीरोस निकालते हैं उसे हम ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस और y एक्सिस वाला होगा, जिसमें हमें अगर यहाँ पे एक ऐसे सिंगल लाइन में ग्राफ बना दिया है तो इसका मतलब है ये जो ग्राफ है ये हमारे लीनियर पॉलिनॉमियल का है, जब भी एक सिंगल लाइन ग्राफ हो। अब आपका जो क्वेश्चन आता है ना वो आता है कि आपको ना ग्राफ देख के बताना है कि उसमें कितने जीरोस है x के। तो इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें ऐसा ग्राफ बना के दिया है और हमसे px के जीरोस पूछे हैं तो हमें देखना है कि ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस पे कितने बार टच कर रहा है।
तो एक बार आप देखोगे यहाँ पर टच कर रहा है और एक बार यहाँ टच कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के हमारे 2 जीरोस हैं। ऐसा ही आप किसी भी ग्राफ के साथ कर सकते हो। जैसे आगे मैंने एक और ग्राफ बनाया जिसमें हमें ऐसे करके दिया है, तो अगेन ये एक्स एक्सिस पे एक बार यहाँ टच कर रहा है और एक बार यहाँ टच कर रहा है, तो अगेन हम इसके कितने जीरोस बोलेंगे, 2 जीरोस। तो बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता इस टॉपिक में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब जो हमारी पॉलिनोमियल होती है उसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशनशिप होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी पॉलिनोमियल होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे आपका x² का कोफिशिएंट आपका a होगा, b और फिर यहाँ पे x और x का कोफिशिएंट आपका b और लास्ट में c, मतलब आपकी जो कांस्टेंट टर्म होगी वो। अब इनके बीच रिलेशनशिप क्या होता है तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 12x² माइनस 7x प्लस 1, मैंने एक ये इक्वेशन ले ली। रिलेशनशिप इनमें होता है जैसे कि सबसे पहली बात हम जीरोस देखते हैं क्या क्या होंगे इसमें। तो जो जीरोस होते हैं ये एक x² के आगे वाली टर्म और एक x के आगे वाली टर्म, तो जीरोस को हम लेट करते हैं a और b। इसके बाद हम इन जीरोस को इसमें देखते हैं क्या होता है, तो इसको हम माइनस कर लेते हैं। अब हमेशा क्या होता है इन जीरोस को या तो हम सम करते हैं या इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अगर मैं जीरोस का सम करती हूँ, मतलब जीरोस का सम करूंगी तो मैं अल्फा प्लस बीटा करूंगी, और जो जीरोस का सम होता है वो हमारा माइनस b अपॉन a के इक्वल होता है। और अगर प्रोडक्ट करूंगी तो मैं अल्फा इंटू बीटा करूंगी जो कि इक्वल होता है c अपॉन a के। अब ये हमें वेरीफाई करना है कि ये हमेशा सही होगा या नहीं होगा। सही यही होता है आपके पास, बट अब हम इसको इस इक्वेशन में रख के चेक करते हैं। जैसे हमारा पॉलिनोमियल था 12x² माइनस 7x प्लस में 1, तो सबसे पहले हम इससे a की वैल्यू निकालते हैं। तो a क्या होता है x² के आगे वाली टर्म, तो a हमारा यहाँ पे कितना हो गया, 12 हो गया। ऐसे b क्या होता है x के आगे वाली टर्म, मतलब b की वैल्यू कितनी है, -7 है। इसके बाद c मतलब हमारी कांस्टेंट टर्म कितनी है, 1 है। अब हम पहले इससे चेक करते हैं। तो अगर मैंने बोला अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -b अपॉन a के बराबर है, तो माइनस एज इट इज आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी है, -7, तो हम उसको यहाँ पे रख देंगे। अपॉन में a की वैल्यू है हमारे पास 12, तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 अपॉन में 12, क्या होगा, ये हमारा सम ऑफ जीरोस होगा। इसके बाद अगर मैं अगेन प्रोडक्ट चेक करूँ तो वो होता है c अपॉन a के इक्वल। तो c की वैल्यू है हमारे पास 1 और a की वैल्यू है 12, तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब हम देखते हैं कि ये ठीक है या नहीं। तो इसे चेक करने के लिए हमें जो हमारी पॉलिनोमियल है उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होगी जीरोस निकालने के लिए, जैसे अभी हमने लास्ट में सीखा था। तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे x² से, x² के कोफिशिएंट से। तो 1 की मल्टीप्लाई मैं 12 से करूंगी तो 12 आएगा। अब अगेन हमें 12 के फैक्टर्स करने हैं जिन्हें प्लस माइनस करने पर आपका -7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर 3 और 4 हो सकते हैं जिन्हें हम ऐड करेंगे तो 7 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब देखो हमें फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखनी है, 12x² एज इट इज लिखना है। अब हमें ये 7 माइनस का बनाना है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो हमारी बड़ी टर्म होगी उसको भी माइनस का रखेंगे। तो यहाँ मैंने ये 4x रख दिया। अब जब मैंने 4x माइनस का रखा है तो मुझे 3x भी माइनस का रखना पड़ेगा, तभी ये माइनस माइनस हमारे प्लस होके 7 बनाएंगे। इसके बाद हमें ये हमारी कांस्टेंट टर्म रखनी है। फिर अगेन इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से कॉमन मैं 4x कॉमन ले सकती हूँ। मैंने यहाँ 4x कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया हमारे पास 3x, और हमने 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। अब इस टर्म में से हम -1 कॉमन लेंगे। जब इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो ये 3x आ जाएगा
और ये यहाँ पे बचेगा माइनस का 1। अगेन ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम आ गए, तो हमें लिखना है 4x माइनस 1 पहली टर्म, दूसरी टर्म आपकी 3x माइनस 1। अब इनके हम जीरोस निकालते हैं, तो जीरोस निकालने के लिए अगेन हमें 4x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखना है, तो ये बचेगा आपका 4x इक्वल्स टू 1 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/4। अगेन 3x को निकालेंगे, तो 3x माइनस 1 को हम 0 के इक्वल रख देंगे, यहाँ बचेगा आपका 3x इक्वल्स टू 1 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/3। तो ये दो जीरोस निकल गए हमारे, इसको मैं अब अल्फा बोल सकती हूँ और इसको बीटा बोल सकते हो। अब इसको आगे देखते हैं। अब अगर मैं इन्हें ऐड करूं, अल्फा प्लस बीटा करूं, तो ये हो जाएगा मेरा 1/4 प्लस में 1/3। ऐड करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लूंगे मैं, 12 आ जाएगा। फिर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ऐसे यहाँ डिवाइड करेंगे 4, 4 1 जा 4, तो ये आ जाएगा मेरा 7/12। अब देखो हमने जब यहाँ चेक किया था तो ये भी हमारा 7/12 आया था। इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन हमने अभी पढ़ी -b/a, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेम हम प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे 1/4 इंटू 1/3, ये कितना आएगा हमारे पास 1 1 जा 1, 4 3 जा 12, और ये प्रोडक्ट भी हमारा कितना निकला था 1/12 निकला था। तो मतलब ये वाली जो कंडीशन हमने पढ़ी c/a, ये भी पूरी तरह से करेक्ट थी। तो ये था आपका चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।